और जोरे वाला माशाल्लाह तो उसके ताल्लुक से शायद कहता है चश्मे से न देखो आके दीवाने को, चश्मे से न देखो आके दीवाने को, चश्मे से न देखो, चश्मे जिस शहर में तशरीफ लाए, जिस मुल्क में तशरीफ लाए, तो उसकी क्या शान है, ये सही समाज फरमाए। शान तो देखो सोना कहीं जाती है कहीं, शान तो देखो,
मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी वालिदा फरमान है कि जब इनके मिलाद की सआदत हुई तो ऐसा एक नूर जाहिर हुआ कि उसकी रोशनी में एक रिवायत मैंने मशरिक को मगरिब को मुलाहिजा कर लिया। हज़रात हाथ पर्दा लगा हुआ है, यह दीवार है, इसके पीछे हम लोग देख पा रहे हैं और मशरिक को मगरिब यानी पूरा हुजूर से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि ऐसी रोशनी कि सारे हिजाबात हटा दिए गए, उन्होंने मशरिक को मगरिब को मुलाहिजा कर लिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए और उनकी हुकूमत पूरी दुनिया में है, इसलिए एक झंडा मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाने का गाड़ दिया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक काफी टाइम चाहिए, हमारे पास बहुत किल्लत है और हमारे जो मेहमान आए हुए हैं सुनने में लोग समाज में कुछ बातें आसमान ये बस सरसरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजूज़े अता फरमाए कि वो इस मौजूज़े किसी नबी को नहीं उतने मौजूज़े हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी का जायजा लेंगे तो आप पूरी जिंदगी मौजूज़ा है। आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी, आपके जिस्म से जो पसीना निकलता था तो उसमें से खुशबू निकलती और आपके वालिदैन का आलम ये था कि जब आप अगर खाने में दुआबे डाल लें तो उसका पानी में मीठा हो जाता था। गुलाम मानी साहब फरमाते हैं कि अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हलीमा सादिया के घर गए
और चल फिर रहे। तो उनको लेकर हजरत हलीमा सादिया जब मक्का आ रही थी तो रास्ते में एक औरत एक कुएं के पास चीखो चिल्ला रही थी। तो उसके पास और कहने लगे कि ऐ खातून क्यों रो रही है, क्यों चीखो पुकार कर रही है, क्या परेशानी है? तो वो औरत कहने लगी कि ऐसा मेरा इकलौता बेटा था और मैं यहाँ पर पानी आई और मैं ये देख रही इस तरीके से पानी निकाला जा सकता है। इतने में मेरी गिरफ्त नीली पड़ गई और मेरा बच्चा इसी कुएं में गिर गया। देखो इसको हजरत हलीमा सादिया कहने लगी और घबरा रही। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब और कहने लगे बेटा अब क्या होगा? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के आने खड़े हुए और खड़े होने के बाद कुएं में फूंक दिया। उसने दुआ में डाल दिया। आपने दुआ में पढ़ना था कि कुएं का पानी बार मारता है और पानी के साथ साथ वो बच्चा भी बाहर आखिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं के अंदर दुआबे क्यों डाला? आप ऐसे ही फरमा देते बच्चा बाहर आ जाता। मुफस्सिर फरमाते हैं कि हुजूर ने दुआबे इसलिए डाला कि उस कुएं का पानी था वो भारी था। आपने दुआबे डाल दिया वो शीरी हो गया, मीठा हो गया। रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोहाबे का ही आलम है। आप जो कंकर है, पत्थर है, पेड़ पौधे ये आपको सलाम भेजते हैं। अगर पेड़ पौधे अपनी जगह से उखड़ कर आप तक आ जाएगा, फिर पेड़ अपनी जगह वापस चला जाएगा इंशाअल्लाह। अभी आप गवारे हजरत हलीमा सादिया का बयान है कि जैसे बच्चे गवारे खेलते हैं और इशारा करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नूर है तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नूर का ही खिलौना पैदा फरमाया। आप फरमाती हैं कि जब बचपन में ये खेला करते थे और उंगली का इशारा इधर करते थे, चांद अंदर फरमाते हैं चांद झुक जाता है, उंगली उठा के महल में, चांद झुक जाता इधर, उंगली उठा के महल में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना ढूंढता था, इशारों पर खिलौना ढूंढता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बड़ी है। उनकी शान का आलम ये है जितने नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए उनकी अजमत के तराने गाए और हम लोग उनकी तारीफ क्या बयान कर पाएंगे? हम उनके उम्मत ही यही अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हज़रात जहां भी रहिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते रहिए। आज का आलम ये है मुआशरे में बहुत सारी बुराइयों के साथ ये जब से मोबाइल चला है, एंड्रॉइड मोबाइल और स्मार्टफोन, एक मैंने वाक़या पढ़ा एक लेडी थी, वो पढ़ाती थी और उनके पास जब काफी जांच करने के लिए आई तो काफी जब जांच कर रही थी तो फिर वो जांच करते रोने लगने कुछ दूर पे उनके शौहर बैठे हुए कहा कि मैडम या बेगम क्यों रो रही होगी? कहा कि ऐसा है कि एक लड़के ने बेटी इसके लिए आज क्या आपने फरमाया कहा कि लिखा ये है कि मैं स्मार्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि
तो बच्चे ने ये लिखा है कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। तो उनके शौहर ने कहा कि इसमें रोने की बात क्या है, इसमें रोने की बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि काफी किसी और की नहीं है, मेरे ही बेटे की ये कॉपी है। बेटा स्मार्टफोन क्यों बनना चाहता है? बेटे को बुलाया गया। तो बेटे ने कहा कि चूंकि आप लोग हमें टाइम नहीं देते, जब देखो स्मार्टफोन लगे रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं भी स्मार्टफोन बन जाऊँ ताकि मुझे भी आप तवज्जो से समाज किया करें और मुझे भी टाइम दिया करें। और रात मोबाइल में इतना ज्यादा न लगे पड़ोसियों का भी ख्याल रखे रहे, बच्चों का भी ख्याल रहे, बल्कि मोबाइल को सिर्फ जरूरत के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। कहने बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा लेना नहीं चाहता।